भगवान और देवताओं में तथा देवता और मनुष्य में क्या अंतर होता है। हम मनुष्य पृथ्वी लोक में निवास करते हैं और देवी देवता हमसे ऊपर के लोक स्वर्ग लोक में रहते हैं। मनुष्य हो या देवता सभी माया के अधीन हैं। अतः काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार, ईर्ष्या, मद, भय जैसे दोष दोनों ही लोकों के प्राणियों में हैं। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि देवता तथा भगवान में और देवता तथा मनुष्य में क्या अंतर है। तो जय सीताराम मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, शास्त्रों, वेदों, पुराणों में देवी देवता शब्दों का प्रयोग भगवान के लिए भी किया है और स्वर्ग में रहने वाले देवताओं के लिए भी किया है। जैसे राधा देवी, सीता देवी शब्द भी शास्त्रों पुराणों में अंकित हैं और कृष्ण देवता यह भी लिखा है। यहाँ तक कि कृष्ण हमारे इष्ट देव हैं यह भी लिखा है। और यह भी लिखा है कि इंद्र, अग्नि, वायु, कुबेर ये सब देवता हैं। ये देवता भगवान या ब्रह्म नहीं हैं। मित्रों, जिन्होंने वेदों का पालन करके अधिक पुण्य और ज्ञान प्राप्त कर लिया है, साथ ही मृत्यु के समय मन में केवल भोग विलास की ही इच्छा रखी है, उन्हें उनके कर्मों और इच्छा के अनुसार स्वर्गलोक में स्थान मिला है, जहाँ केवल सुख ही सुख और ज्ञान ही ज्ञान है। मित्रों, मनुष्य कर्म योनि है और देवता भोग योनि। देवताओं को उनके बुरे कर्मों का दंड नहीं मिलता, तो उनके अच्छे कर्मों का फल भी उन्हें नहीं मिलता, पर मनुष्य को उसके सभी प्रकार के कर्मों और भावनाओं का परिणाम किसी न किसी रूप में देखने को अवश्य मिलता है। मनुष्य का एक अच्छा कर्म उसके सभी पापों को काट सकता है और उसका एक बुरा कर्म उसके सभी पुण्यों पर भारी पड़ सकता है। तो क्योंकि यह माया जगत स्वर्ग लोक तक है, इस कारण जो लोग स्वर्ग, पृथ्वी और नर्क में निवास करने वाले हैं वे माया के अधीन हैं, यानी उन पर माया का कब्जा है। जो व्यक्ति पृथ्वी पर साधना करके भगवान राम, कृष्ण आदि का दर्शन कर लेते हैं, उन पर माया हावी नहीं होती, अर्थात केवल वास्तविक महापुरुष या संत या गुरु को छोड़कर सब पर माया का अधिकार है। अतएव हम लोग या स्वर्ग के देवता इंद्र, अग्नि, वायु, कुबेर आदि सब पर माया हावी है, सब माया के अधीन हैं। मित्रों, स्वर्गलोक में देवताओं के राजा को इंद्र कहा जाता है। इंद्र एक पदवी का नाम है। इस पदवी पर बैठने वाले को इंद्र कहकर ही संबोधित किया जाता है। इंद्र का पद प्राप्त करने के लिए वैदिक विधि से 100 अश्वमेध यज्ञ भी करने होते हैं। मित्रों, 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार ये 33 कोटि के देवता हैं। स्वर्ग के देवता श्रेष्ठ बुद्धि वाले प्राणी हैं। वे भी जन्म मृत्यु के बंधन से बंधे हुए हैं, लेकिन उनका जीवन हम मनुष्यों की तुलना में बहुत लंबा होता है। वे सदा जवान ही दिखाई देते हैं। उनके कर्म नहीं लिखे जाते। स्वर्गलोक और दिव्य शरीर के प्रभाव से उनके पास कुछ शक्तियां भी होती हैं। मित्रों, पृथ्वी लोक से अन्य लोकों में पहुंचने पर आत्मा को उसी लोक के अनुसार एक दिव्य शरीर प्राप्त हो जाता है, ताकि वह आत्मा उस लोक में मिलने वाले सुख दुख का अनुभव कर सके। यज्ञों में विशेष मंत्रों द्वारा देवताओं का आह्वान किया जाता है। देवता भी वरदान देते हैं, कुछ शक्तियां दे सकते हैं, लेकिन भगवान के दर्शन कराने का वरदान या भगवान का दिव्य प्रेम नहीं दे सकते, क्योंकि इसके लिए तो उन्हें भी बहुत तप और पुण्य कर्म करने पड़ते हैं। इसी के साथ पृथ्वीलोक के किसी भी प्राणी के कर्मफल को बदलने की शक्ति इंद्र आदि देवताओं में नहीं है। यह शक्ति और अधिकार केवल भगवान को है। मानवीय शक्तियों ने कई बार देवताओं की शक्तियों से टकराने का प्रयास किया है, कई बार उनकी शक्तियों को चुनौती दी है। जैसे कि विश्वामित्र ने घोर तपस्या करके अनेक दिव्य शक्तियां अर्जित कर कई बार देवताओं का अहंकार तोड़ा है, तो वहीं मेघनाद जैसे राक्षसों ने पृथ्वी पर रहकर भी घोर तप करके स्वर्गलोक पर अधिकार कर इंद्रजीत का पद प्राप्त किया था। राजा बलि को भी एक कल्प में इंद्र का पद यानी स्वर्गलोक पर अधिकार प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने देवताओं का अहंकार तोड़ने के लिए पृथ्वी लोक पर उनकी पूजा बंद करवा के प्रकृति की पूजा का चलन बनाया। इसी के साथ कई मनुष्यों ने कई बार देवताओं की भी सहायता की है। जैसे कि राजा दशरथ ने देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता कर उन्हें राक्षसों पर विजय दिलाई थी। इसी युद्ध में कैकेयी राजा दशरथ की सारथी बनी थी और एक देवासुर संग्राम में राजा मुचकुंद ने भी देवताओं की सहायता की थी। वहीं महर्षि दधीची ने देवताओं की सहायता के लिए अपने प्राण त्याग कर अपनी हड्डियां दान में दे दी थीं।
मित्रों, देवताओं की सहायता करने और रक्षा करने से धर्म को बल मिलता है। पृथ्वीलोक पर यज्ञ, हवन तथा मंत्रोच्चारण आदि से पृथ्वी पर सकारात्मक ऊर्जा और देवताओं की शक्ति बढ़ती है। इसीलिए हर युग में असुर प्रकृति के लोग हमेशा से ही ऋषि मुनियों के आश्रमों में चलने वाले यज्ञ, हवन और भगवान की पूजा उपासना आदि में बाधा हुए हैं। जब पृथ्वीलोक पर ऐसे वैदिक कार्य बंद हो जाते हैं, तब देवताओं की शक्तियां भी घटने लगती हैं और अधर्म को बल मिलता है। और इसीलिए जब जब पृथ्वी पर धर्म की इस तरह हानि होती है, तब सब देवी देवता मिलकर भगवान के पास सहायता मांगने के लिए जाते हैं। लेकिन भगवान के दर्शन करना देवताओं के लिए भी उसी तरह कठिन है जैसे हम मनुष्यों के लिए। जैसे जब रावण के अत्याचारों से त्रस्त सभी देवी देवताओं को भगवान विष्णु जी की शरण में जाने के लिए कहा जाता है, तब वे सभी देव कहते हैं कि बैठे सुर सब करे विचारा, कह पाई प्रभु करिए पुकारा। पुर बैकुंठ जान कह कोई, को कह पैनिधि बस प्रभु सोई। भावार्थ, सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पाएं, अर्थात भगवान कहाँ रहते हैं और कहाँ मिलेंगे, ताकि उनके सामने पुकार कर सकें। कोई देव बैकुंठपुरी जाने को कहता था और कोई कहता था कि प्रभु क्षीरसागर में निवास करते हैं। लेकिन चूंकि देवताओं को वेदों का ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे वे अपनी बात को भगवान तक पहुंचाने का मार्ग भी जान लेते हैं। गीता और ईशावास्य उपनिषद के अनुसार भगवान को इंद्र आदि देवता भी नहीं पा सके और ना जान सकते हैं। भागवत पुराण के अनुसार धर्म क्या है, यह तो देवता भी नहीं जानते। केनोपनिषद के अनुसार इंद्र, यह सारा संसार भगवान की शक्ति पर कार्य करता है। तुम्हारे पास भी भगवान की ही दी हुई शक्तियां हैं, अतः अपनी शक्तियों पर अहंकार ना करो। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार भगवान के डर से सभी देवता अपना अपना कार्य करते हैं। मित्रों, स्वर्गलोक का राज्य इतना वैभवशाली है कि उसकी कल्पना करना भी हम मनुष्यों के लिए बहुत कठिन है। इंद्र से उसका मद संभाला नहीं जाता। इसी मद में वे अहंकारी और लोभी भी हो जाते हैं। और लोभी व्यक्ति को हर किसी का संघर्ष और तपस्या देखकर डर ही लगता है, और इसी डर में वह व्यक्ति कई गलतियां कर बैठता है। और इसीलिए मोक्ष प्राप्त करना देवताओं के लिए भी बहुत कठिन है। और इसीलिए देवता भी पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हैं। जैसा कि भगवद गीता में लिखा है कि स्वर्ग में रहकर भी देवता यह प्रार्थना कर रहे हैं कि हम भी कभी भारत में जन्म लें और श्रीहरि का सानिध्य मोक्ष प्राप्त करें। वहीं रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। अर्थात बड़े भाग्य से ही हमें यह मानव शरीर प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यह मानव शरीर अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक साधन की तरह है जिसकी सहायता से हम लौकिक और पारलौकिक उन्नति कर सकते हैं। मित्रों, मोक्ष केवल मनुष्य के लिए संभव है। मोक्ष के लिए देवताओं को फिर से मनुष्य जन्म लेना पड़ता है। इसीलिए देवताओं की भी यह अभिलाषा रहती है कि मानव शरीर मिल जाए तो हम भी समुचित साधनों के द्वारा बैकुंठ में अपनी जगह बनाने में सक्षम हो जाएं। देव योनि तो भोग योनि है, और अपने सत्कर्मों का सुख फल भोग कर देवों को फिर से स्वर्ग के इतर लोकों में जाकर अन्यान्य योनियों में भटकना पड़ता है। मित्रों, देवता भी पहले मनुष्य थे, लेकिन जिन्हें अपने पुण्य कर्मों के बदले फल और नश्वर भोग विलास की चाहत थी, उन्हें पुण्य कर्म करने के बाद देवताओं का पद मिला। जैसे हम और आप अच्छे कार्य करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं और चाहते हैं कि इन सब के बदले हम केवल विलासिता का जीवन पाएं, तो हम भी इस पृथ्वी लोक से विदा होने के बाद स्वर्गलोक में अपनी जगह बना सकते हैं। लेकिन तब हम मोक्ष के अधिकारी नहीं होते। केवल मनुष्य शरीर के द्वारा ही कर्म करके हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। यह मानव जीवन सब कुछ दे सकने का सामर्थ्य रखता है। मानव जीवन प्राप्त करके अपने स्वार्थ के लिए अपराध करना, दूसरों को कष्ट देना, भगवान की भक्ति को नजरअंदाज करना, अपने कर्तव्यों का सही चुनाव और पालन न करना आदि अमृत के बदले विष ग्रहण करने जैसी मूर्खता है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की हमारी वीडियो देखने के लिए कृपया इस कथामृत चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको राम राम।